हाँ, हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल मिश्रा है। और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी पार्टी ने आपको चेक दे दिया है और अगर चेक बाउंस हो गया है तो आप क्या करेंगे। अगर चेक डिसोन हो जाता है तो आप क्या करेंगे, यानी कि चेक बाउंस के मामले को आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो चेक बाउंस का मामला होता है एक तरीके का क्रिमिनल ऑफेंस होता है। इसको ऐसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे क्रिमिनल अपराधों को ट्रीट किया जाता है, क्रिमिनल केसेस को ट्रीट किया जाता है, उसको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होती है, जो चेक बाउंस का मामला होता है कंपाउंडेबल होता है। तीसरी चीज़ क्या होती है, जो देखिए जो सबसे अहम बात आ जाती है चेक बाउंस के मामले की, आखिरकार ये किस सेक्शन किस धारा के तहत इसमें जो है केस करा जाएगा, कैसे मामला इसका जो है आपका चलेगा, कैसे आप कोर्ट में जाएंगे। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि चेक बाउंस का जो मामला होगा वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यानी कि एनआई एक्ट के तहत जो होगा सेक्शन 138 से लेकर 147 तक इसके प्रोविजन और प्रोसीजर के बारे में बताया गया कि यानी कि चेक बाउंस के मामले में क्या प्रोसीजर होगा और क्या प्रक्रिया अपनाई जाने वाली है। ठीक है, उसके प्रोविजंस क्या होंगे, ये सारी प्रक्रिया के बारे में हमें बताया गया है। कहाँ पे हमें बताया गया है 138 से लेकर 147 तक एनआई एक्ट में बताया गया, यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में हमको ये बताया गया। अब देखिए, सबसे पहली चीज, अगर देखिए कोई मतलब किसी व्यक्ति ने आपको चेक दे दिया है, ठीक है, चेक बाउंस हो गई, तो आप कहाँ जाएंगे। और इसमें देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि अगर चेक बाउंस का मामला हो गया, लोग कहते हैं ना पुलिस में जाके एफआईआर करा देंगे। अगर आपका चेक बाउंस हो गया है तो हम पुलिस में जाएंगे, एफआईआर करा देंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ ये समझनी होगी कि अगर चेक बाउंस का मामला है तो उसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है। आप पुलिस के पास इसके मामले के एफआईआर कराने नहीं जाएंगे, इसमें पुलिस का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, हमें समझ लेना होगा, एकदम क्लियर कट अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का मामला जब आएगा, यानी कि चेक बाउंस का अगर मामला आ रहा है, ठीक है, चेक डिसोन हो जा रहा है, तो इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है, पुलिस के पास आप नहीं जाएंगे। ठीक, इसमें आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में कंप्लेंट दाखिल करेंगे, यानी कि अगर आपका चेक बाउंस हो गया है, चेक का मामला है जो कि अगर चेक बाउंस हो गया है या चेक डिसोन हो गया है, ठीक है, तो चेक बाउंस होने के यानी कि चेक डिसोन होने के 30 दिनों के अंदर क्या करना होगा। सबसे पहले काम क्या करना होगा कि जिसने आपको ड्रॉवर, जिसने आपको चेक दे रखी हुई है, ठीक है, ड्रॉवर होता है ना, जिसने ड्रॉवर ने आपको चेक दे रखी हुई है, उसको आप 30 चेक बाउंस होने के 30 दिनों के अंदर एक जो है डिमांड लेटर भेजेंगे या लीगल नोटिस भेजेंगे। ठीक है, जब लीगल नोटिस या डिमांड लेटर आप भेज देंगे कि भैया 15 दिन के अंदर आप मुझे मेरे पैसे लौटा दीजिए क्योंकि आपका चेक डिसोन हो गया, नहीं तो आपके ऊपर लीगल प्रोसेस करी जाएगी, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। ठीक, कि भैया हमारे बैंक ने जो है इस चेक को लौटा दिया कि हमको पैसा नहीं दे रहा, कह रहा कि इस पर्टिकुलर बंदे के खाते में अमाउंट नहीं है, तो आप जो है यानी कि चेक बाउंस हो गया, आप हमको पैसा दे दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर केस करा जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको इसमें क्या करना होगा, आपको जो है डिमांड लेटर भेजना होगा या लीगल नोटिस भेजनी होगी। तो देखिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखिएगा, लीगल नोटिस वकील के माध्यम से भेजिए। आप भी भेज सकते हैं, लेकिन आप भेजिए इसको, जो है डिमांड लेटर आप खुद भेज सकते हैं, लेकिन आप इसको वकील के माध्यम से भेजेंगे तो एक अलग प्रेशर और एक अलग बल पड़ता है इस मामले का। अब दूसरा, अब जब आप उसको लीगल नोटिस भेजेंगे या डिमांड लेटर भेजेंगे तो उसको जो है आप किसी डाक के माध्यम से ही भेजेंगे, तो उसका जो है आपके पास अपने पास एविडेंस रख लीजिए कि हाँ मैंने इसको फलाना तारीख को भेजा है। अब देखिए, जब वो डिमांड लेटर आपने उसको भेज दिया, ठीक, डिमांड लेटर जो है उसका बीत गया, डिमांड लेटर का टाइम पीरियड बीत गया। अब जब डिमांड लेटर का टाइम पीरियड बीत जाएगा तो उसके बाद आप इसमें मुकदमा करेंगे। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये जान लीजिए कि जो डिमांड लेटर आप भेजते हैं या लीगल नोटिस भेजते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं बताया गया है, यानी कि इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। लेकिन हाँ, आपको डिलीवरी का प्रूफ अपने पास रख लेना, क्योंकि कोर्ट में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं कि अपने पर्टिकुलर पर्सन को जो है डिलीवरी लेटर भेज रखा हुआ, उसको भेजा हुआ कि भैया हमने ये सूचना आपको दे रखी हुई, सूचना प्रेषित करी है कि आप हमारा पैसा हमको लौटा दीजिए, कोर्ट को आप बताएंगे ये चीज़। अब देखिए, अब दूसरी चीज इसमें सबसे पहली जो थर्ड स्टेप आ जाता है, थर्ड स्टेप ये आ जाता है जब आपने लीगल नोटिस भेज दिया, ठीक, और जो आपने टाइम पीरियड स्पेसिफाई करा उसमें कि उसको समय अवधि बताई कि इतने दिनों के अंदर हमारा पैसा लौटा दीजिए। अब वो पैसा नहीं देता, वो टाइम पीरियड निकल गया, तो उस टाइम पीरियड निकलने के बाद आप 30 दिनों के अंदर कोर्ट में कंप्लेन दाखिल करेंगे। अब कंप्लेन कहाँ दाखिल करेंगे, किसके पास जाएंगे, तो कंप्लेन दाखिल करने के लिए आप सबसे पहले फर्स्ट क्लास जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के कोर्ट में आप जाएंगे, वहां पर जो है कंप्लेन दाखिल करेंगे, वहां पर केस फाइल करेंगे। देखिए, जो केसेस होते हैं, यानी कि जो चेक बाउंसेस के जो केसेस होते हैं, वो ऐसे ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट ट्रायल करेगा, जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको ऐसे ही प्रेषित करेंगे, ऐसे ही देखेंगे जैसे कि जो है आपका समरी ट्रायल चलता है। ठीक है, इसमें वही धाराएं लगाई जाएंगी, जैसे जो धारा 262 से लेकर 265 तक बताई गई समरी ट्रायल के प्रोविजन की, वही सब इसमें काम करेंगे। जो सीआरपीसी में लागू होता है ना, एज इट इज क्रिमिनल के तौर पर इसको वैसे का वैसे ही करा जाएगा। इसके साथ साथ क्या होगा, कोर्ट जो है
अब जब ये केस फाइल कर दिया जाएगा तो कोर्ट क्या करेगा, भाई आपने केस फाइल कर दिया, कोर्ट को बता दिया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा काम हो चुका, सारे एविडेंसेस सारे डॉक्यूमेंट आपने कोर्ट को सबमिट कर दिए। तो आपने वो सारे डॉक्यूमेंट वो सारे लेटर्स कोर्ट को आपने अगर सबमिट कर दिए, कोर्ट को सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद क्या होएगा, कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट करेगा क्या, कोर्ट की प्रक्रिया यही होती है कि भाई आदमी को समन कर लेगा। कोर्ट कहेगा कि भैया आओ, तुम्हारे ऊपर ये आरोप लगे हुए, अपने आरोपों को निराधार बताओ, अगर आरोप तुम्हारे ऊपर साबित हो रहे तुमको सजा दे देंगे। तो यानी कि कोर्ट उनको समन भेज देगा। उसके बाद क्या करेगा, फिर बेलेबल वारंट भेज सकता है। अगर बेलेबल वारंट देने के बाद भी अगर वो बंदा नहीं आ रहा है, ठीक है, नोटिस और समन्स देने के बाद वो बंदा अगर कोर्ट में नहीं आ रहा है तो कोर्ट नॉन बेलेबल वारंट भेज देगा। नॉन बेलेबल वारंट भेज देगा तो फिर आप समझ ही रहे हैं कि जो है गिरफ्तारी से तो बचा जा ही नहीं सकता। उसके देखिए जो सबसे खास बात ये चल रही है, हालांकि ये मिथ्या है कि जो है केसेस बहुत लंबे चल जाते हैं, लेकिन जो कोर्ट की पूरी कोशिश रहती है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामले है, जो चेक बाउंस का मामला है, उसको 6 महीने के अंदर निपटा दिया जाए। अब इस मामले में सजा क्या होती है, अगर किसी ने आपका चेक लिया है, चेक बाउंस करा दिया है, तो सजा क्या होगी, चेक बाउंस के मामले में 2 साल की सजा हो जाएगी। और क्या होगा, जितना आपका अमाउंट है, जितना आपका पैसा, उसका डबल का भी जुर्माना उसको देना पड़ सकता है, या दोनों हो सकती है, वो कोर्ट पे निर्भर करता है। हालांकि हम लोग सजा दिला के कुछ कर नहीं सकते, अपना पैसा वापस मिल जाए इसीलिए तो हम लोग केस फाइल करते हैं कि हमने इतना पैसा भी लगाया और हमको हमारा पैसा भी नहीं, खाली कोर्ट सजा देकर छोड़ देता हूँ। आमतौर पर ऐसा नहीं होता, कोर्ट डबल जुर्माना लगा देती है। ठीक है, अब देखिए कि ये केस फाइल करने के लिए आपको जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत केस फाइल करने के लिए आपको आखिरकार डॉक्यूमेंट चाहिए क्या क्या, क्या क्या आपको चीजें चाहिए कि भाई ये केस आपका फाइल हो जाए कोर्ट के अंदर। तो सबसे पहले आपको कंप्लेंट करनी होगी, कंप्लेन करेंगे तभी तो केस आगे बढ़ेगा। वकालतनामा लगाना होगा, ओथ लेटर लगेगा, आपका ओरिजिनल चेक लगेगी जो डिसोन होकर बैंक से लौट आई है, जो मतलब आपने चेक लगाई थी 3 बार बाउंस हो गई है। अब जो लेटर गिवन बाय द बैंक होगा कि भैया किस कारण से ये जो है डिसोन हो गई है, कोर्ट जो डॉक्यूमेंट्स देगा, ठीक है, कोर्ट फीस लगेगी आपकी, नोटिस जो आपने भेजी थी ड्रॉअर को सबसे पहले शुरुआत में, उसका मोड क्या था, वो नोटिस भेजने के एविडेंसेस आपको लगेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्लियर हो गया कि अगर हमने किसी बंदे को पैसा दिया हुआ है, हमारा पैसा वापस नहीं कर रहा, चेक के माध्यम से चेक बाउंस उसने हमें दी है, चेक उसकी बाउंस हो गई है, ठीक है, तो हम उसमें क्या करेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को बहुत आसान भाषा में समझ में आ गया होगा कि आखिरकार चेक बाउंस का मामला अगर आता है तो उसमें केस कैसे करेंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आगे बढ़ाइएगा, ताकि मैं ऐसे ही बेहतरीन लॉ के वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूं। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।